नूरुल आरफीन साहब, आप क्या समझते हैं? 9 सीटों की ज़रूरत है 17 जुलाई को। अगर इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9 सीटें नहीं जीत पाती है तब भी सीएम नहीं रहेंगे हमजा शहबाज साहब। तो जो कल नतीजा निकलेगा, आप समझते हैं कि उसका असर 17 जुलाई को होने वाली ज़िमनी इलेक्शन पर भी होगा? क्योंकि जो इक़्तिदार में पार्टी होती है उसको इंतज़ामिया की सपोर्ट भी होती है। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं दूसरी बात पर आ जाता हूँ। सपोज़ हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहते, फिर क्या होगा? आसमान गिर जाएगा। उस्मान बुज़दार जैसी फ़्लाइट जब वज़ीर आला थी तो क्या हुआ था? मुझे इन बातों की कोई रेलेवेंस समझ में नहीं आती। आवाम को पहले क्या मिला था जो आवाम को अब मिल जाता? आवाम को उस्मान बुज़दार ने क्या दे दिया? आप अखबारात उठा करके पढ़े, इदारिये पढ़े, आपको लग पता जाएगा कौन किस वक्त कहाँ चिटे जलाने में लगा हुआ है, गैर कानूनी अहकामात की फ़ाइल्स वगैरह जलवाई जा रही हैं। ज़ुबान ज़द-ए-आम है, अब तो हर चीज़ खुल करके नज़र आ रही है। हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे तो आसमान कौन सा गिर पड़ना है भाई? पंजाब में गुड गवर्नेंस के जितने रिकॉर्ड टूटे हैं वो पहले ही कोई कम था। उसके बाद से अब तक पीटीआई का वो जो रिजीम चेंज का वो एक फ़लसफ़ा हम सुनते चले आ रहे हैं, उस वक्त से लेकर के आज तक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि करने वाले करना क्या चाह रहे हैं। मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा। और तबसरा करूं या तबर्रा, और तबर्रा ही अगर करना है तो किस पर करूं कि हक अदा हो जाए, ये समझ में नहीं आ रहा। हमजा शहबाज केड़ा यार, मेरा क्या लेने देना है? लेकिन पूरे के पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को खेलने वालों ने फुटबॉल बनाया हुआ है। एक कहता है मैं आज़ाद हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा। दूसरा कहता है मैं मुकद्दस हूं, स्क्रिप्ट मैं लिखता हूं, तुम लोगों को वही करना है जो तुम्हें करना है। और बाकी तो सारे ठहरे काट के उल्लू, उनको तो जिधर बिठा दो बैठ जाएंगे, जिधर हकाल दो हाँक जाएंगे। मतलब इस सारे खेल का हासिल उसूल क्या है? सर पैर क्या है? इस सारे ड्रामे का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा मां सिवाय डिजास्टर के? दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।